हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित मीन्स सम्मानित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही, दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। आंचलिक उपन्यासकार मैंने आपको बता दिया था बेटा, ठीक है, अंचल विशेष से संबंधित उपन्यास, ठीक है। सन 1954 में जो है इनका बहुचर्चित उपन्यास आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गाँव की भाषा, संस्कृति, वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा में ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। मतलब जो ये आंचलिक उपन्यास थे बेटा वो अंचल संबंधित थे, और अंचल संबंधित होने के कारण मतलब अंचल से रिलेटेड, मतलब जो ये उपन्यासकार थे ये अनुभवहीनता के आधार पर नहीं लिखते थे, बल्कि इन्होंने जो अनुभव किया है उस क्षेत्र विशेष के अंदर उसी को जो है अपने उपन्यास में वो लिखते थे। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और क्या है अनगढ़ होता है बेटा बेडोल, अनगढ़ क्या होता है बेडोल रूप में ही आता है। इसीलिए उनका यह अंचल एक तरफ क्या है शस्य श्यामला, तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वतंत्रोत्तर होता है बेटा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्र प्लस उत्तर से मिलकर बना है ये स्वतंत्रोत्तर, उत्तर मतलब बाद वाला, ठीक है। भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं में अंचल की समस्याओं की ओर, अंचल मतलब क्षेत्र की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं, पुष्ट मतलब मजबूत करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के सहचर्य में ही है। मतलब वो ये कहते हैं बेटा कि जब स्वतंत्रता के बाद सारा भारत जो है शहरों की तरफ आकर्षित हो रहा था, शहर केंद्रित बन रहा था, उस समय जो है इन्होंने ये रचना को, जो ये अवधारणा थी उनकी कि भाषा की सार्थकता बोली के सहचर्य में ही है। मतलब भाषा जो है तभी सार्थक हो सकती है जब बोली सहचर्य मतलब उसकी मित्र हो या उनका मेल हो, दोनों ही भाषा और बोली जब दोनों ही हैं तभी क्या है वो भाषा की सार्थकता है। इसी प्रकार शहरों की सार्थकता किसमें है, गांव के साथ मेल में है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।